नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोती के ब्रेसलेट का बेनिफिट क्या होता है। हालांकि ये एसेसरीज़ है, लड़कियां भी पहन सकते हैं और लड़के भी पहन सकते हैं। shivago.com पे आपको ये अभिमंत्रित भी मिलेगा और बिना अभिमंत्रित भी मिलेगा और लैब द्वारा प्रमाणित मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि shivago.com से जितने लोगों ने भी आज तक सामान लिया है सबके साथ अच्छा ही हो रहा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और बाकी आप लोग सबके लिए भी खुशी की बात है। तो मोती का जब हम ब्रेसलेट पहनते हैं तो सीधी बात है, मोती लगा हुआ है तो सीधी बात है मोती का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्योतिष के कहने पर कई बार लोग रत्न पहन लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए ग्रहों से संबंधित रत्नों को पहनने की सलाह दी जाती है। और ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें मोती पहनने की सलाह दी जाती है। पर फिर भी कुंडली हॉरोस्कोप अवश्य दिखानी चाहिए कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो ग्रह चल रहा है उनके हिसाब से वो उनकी किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मोती अमूमन सफ़ेद रंग का होता है और इसे चंद्रमा का कारक माना गया है। चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति में कुंडली में चंद्र ग्रहण लग जाने पर या फिर अन्य ज्योतिष कारणों से भी सफ़ेद मोती धारण किया जाता है या सफ़ेद मोती का माला पहना जाता है या फिर ब्रेसलेट पहना जाता है। लेकिन मोती कई प्रकार के होते हैं। अब्र मोती होता है, शंख मोती होता है, शुक्ति मोती होता है, सर्प मोती होता है, गज मोती होता है, बहुत तरह के मोती होते हैं, मीन मोती भी होता है। सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं और इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। और ये ब्रेसलेट विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। बेसिकली मोती मुख्यतः रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है। बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है और यह मुख्य रूप से तो चंद्रमा का ही रत्न है। कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है और इसका प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, ये धीरे धीरे और सूक्ष्म असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती धीरे धीरे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ये 100% है। अभी ज़रा मैं मेरे जो सब्सक्राइबर अब्रॉड रहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई ब्रदर्स ब्रो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मून हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द नवग्रह which has influence on the mind of a man. Moon planet is the fastest moving planet in the universe and its gem is moti, pearl. Holding pearl gemstone or pearl beads, it gives tremendous effect. The moon is the water planet and pearl is found in the deep depths of the water, which symbolizes coolness. So wearing a pearl or pearl garland or pearl bracelet brings mental peace, wealth gain, honor, success and happiness. So there are many benefits. अभी मोती धारण करने का जो लाभ होता है वो ये है कि ये मन को शांत करता है, तनाव को घटा देता है, नींद को दुरुस्त करता है और डर को दूर करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है। यह डॉक्टर्स को आम तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। मोती अगर नुकसान करे तो क्या नुकसान होता है ये भी आपको जानना चाहिए। मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि यह मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। यह गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या भी दे सकता है। यह घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा भी सकता है और इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए बगैर ज्योतिष के परामर्श के आप मोती ना पहनें।
अब किनको धारण करना चाहिए और किनको नहीं धारण करना चाहिए। अलग अलग लग्नों के अनुसार, अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना अति उत्तम है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है, अच्छा नहीं है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को ये कहा गया है कि भाई अब मोती पहनो, पर कहीं कहीं ये भी कहा गया कि मत पहनो। इसलिए विशेषकर जब तक आप कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को नहीं दिखाएं तब तक आप इसे धारण मत कीजिए। अब कैसे पहना जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। मोती को चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठा उंगली है, छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात्रि को धारण करना चाहिए। इसे आप पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पूर्व गंगाजल से धोकर शिव जी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही धारण कर सकते हैं, अन्य रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जब आप इसे अभिमंत्रित करेंगे तो बिल्कुल धूप, दीप, अगरबत्ती सब दिखाएंगे, कपूर की आरती जलाएंगे और सब सारी चीज़ों करने के बाद शिवजी से स्पर्श करवाकर आप इसे धारण कीजिए। निश्चित तौर पे आपको ये फलेगा। यदि आपकी कुंडली में ज्योतिष ने आपको मोती पहनने के लिए बोला है तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।